पर बहुत तेज प्रहार कर रहे हैं, बहुत, और साक्षात कंस का वध कर देते हैं। और कंस को कहते हैं कि मेरे 6 भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उनको इतनी क्रूरता से आपने मारा। उस देवी की माता का क्या कसूर था जिस देवी की माता ने तुमने कारावास में बंद कर दिया, बेड़िया लगा दिए, उस मेरे पिताश्री का क्या कसूर था। आपका काल तो मेह था, लेकिन उस देवी की माता को इतना दुख क्यों दिया। इस प्रकार भगवान उस कंस का भी वध कर देते हैं और भगवान अपनी धाम भेजते हैं। और जैसे ही उधर कारावास में जाकर सबसे पहले अपने माता पिताजी को प्रणाम करते हैं। देवी की माता और वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। देवी की माता भी अपने पुत्र को जन्म देने के बाद तुरंत मथुरा से गोकुल पहुंच गए थे। उसके बाद में अब पहली बार माता अपने पुत्र का लाड प्यार कर रही है, उनको देख रही है। और वसुदेव जी भी अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, अपने गले से लगाते हैं। उग्रसेन जी से उनको भी उधर कारावास में बंद कर देते हैं, तो उग्रसेन जी को भी कारावास से बाहर निकालते हैं। जो राज सिंहासन था वो उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। कई दिनों तक तो मथुरा में रहते हैं कन्हैया। उसके बाद वसुदेव जी उनको गुरुकुल में भेज देते हैं। जब कन्हैया गुरुकुल में जाते हैं, उनकी भेंट वहां पर सुदामा जी से होती है। सुदामा जी और कन्हैया की इतनी गहरी मित्रता हो जाती है, निस्वार्थ प्रेम होता है। और ऐसी मित्रता की आज युगों युगों तक भी उनकी मिसाल दी जाती है। निस्वार्थ प्रेम था कन्हैया और सुदामा के बीच में। गुरुकुल में रहते थे। एक दिन उनको बहुत तेज भूख लगी। गुरु माता से जाके कहते हैं कि गुरु माता का आदेश था कि जाओ और जंगल से जाकर लकड़ियां लेकर आओ। लकड़ियां लेकर आओगे जब भोजन प्रसादी तैयार होगी। और जैसे ही जंगल में जाते हैं, गुरु माता उनको थोड़े से चने देती है कि रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो ये मैं चने की पोटली तुम्हें बांध कर देती हूँ। बीच रास्ते बीच मार्ग में आपको भूख लगे, इनको खा लेना। सुदामा जी और कन्हैया जैसे ही जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चले जाते हैं। अब जंगल में जाकर वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। अब वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो पेड़ के ऊपर शाखा पे जाके बैठ जाते हैं। ऊपर वाली शाखा पर कन्हैया बैठे रहते हैं, निचली शाखा पर सुदामा जी बैठे हुए थे। गुरु माता ने जो चने दिए थे वो चने सुदामा जी के पास थे। बहुत रात्रि हो गई थी, सुदामा जी को भूख लगी। धीरे धीरे सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा क्या चने खा रहे हो क्या? लेकिन कन्हैया को सुदामा कहते हैं कि मैं चने नहीं खा रहा, सर्दी बहुत तेज है, इस कारण से मेरे दांत ही बज रहे हैं। और जैसे ही सवेरा होता है, बारिश बंद होती है, गुरुकुल में जाते हैं तो कन्हैया कहते हैं कि सुदामा वो जो चने थे गुरु माता ने दिए थे, थोड़े मुझे भी दे तो, बहुत भूख लग रही है। इतने में सुदामा जी रोने लग जाते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और सारे चने मैंने ही खा लिए। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि कोई बात नहीं है,
गुरु माता से मत कहना कि सारे चने आपने खाए हैं। गुरु माता से कह देना कि हम दोनों ने आपस में बांटकर गुरु माता सारे चने खा लिए। उधर गुरुजी अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृष्टांग देख लेते हैं कि वन में क्या क्या हो रहा है। गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी। सुदामा ने अपने जीवन में गरीबी लिख दी। उन्होंने साक्षात जो भगवान हर त्रिलोकी के नाथ है उस पिता परमेश्वर के भाग्य का ही छीन कर खा लिया। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी। 1 साल तक गुरुकुल में रहते हैं, उसके बाद में वापस से मथुरा में आ जाते हैं और वहां पर रह रहे थे। उसके बाद राजपाट सिंहासन संभालते हैं, राजपाट के कई प्रकार अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब वहां पर तो साक्षात जैसे राजा बन गए, तो सारे कार्य अपने संभाल रहे हैं। लेकिन फिर भी कन्हैया बहुत दुखी रहते थे। उधर ब्रज में जो नंद बाबा थे, यशोदा मैया थे, सारी गोपियां ग्वाल बाल थे, सब अपना दुख एक दूसरे के साथ बांट लेते थे। लेकिन इधर कन्हैया तो अकेले पड़ गए थे। जब भी वहां से खिड़की खोलकर ब्रज की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो संध्या का समय हो रहा है। गैया चराकर श्री दामा मधुमंगल जब संध्या होती थी सवेरे जाते थे और शाम को गैया चराकर लौट रहे हैं। सारा दृश्य कन्हैया जैसे ही देखते हैं, कभी नंद बाबा की याद आती है, कभी यशोदा मैया की याद आती है। उस यशोदा मैया के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो मैया में जब वन में गैया चराने के लिए जाता था तो मैया कहती थी कि कन्हैया तू पैर में जूतियां पहन कर जाना, तेरे पैर में कांटा चुभ जाएगा। उस नंद बाबा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। नंद बाबा जब से मैं आया हूं कभी पैर में जूतियां भी नहीं पहने होंगे। जब छोटा सा नन्हा सा बालक होता है, एक पिता भी अपने पुत्र से इतना प्रेम इतना स्नेह करते हैं। इस संसार में कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चे का भला सोच सकते हैं, ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई सखा, ऐसा कोई रिश्ते नातेदार कोई नहीं है जो आपके बारे में इतना सोच सकता है। उस माँ की जगह भी इस दुनिया में कोई ले नहीं सकता। तो बोले मैं जब तक अपने पैर पर जूतियां रखकर बाबा के पैरों तक नहीं ले जाता था, जब तक बाबा पैर में जूतियां नहीं पहनते थे। आज कितने दिन हो गए मुझे वहां से आए हुए, लेकिन बाबा ने कभी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी होगी। उन गोपियों का क्या कसूर था जो मुझसे इतना प्रेम करती थी। बरसाना के लिए जब माखन बेचने के लिए जाया करते थे, एक दिन यशोदा मैया ने कह दिया कि लल्ला वो गोपियां बहुत गरीब है, उनका माखन मत चुराया कर। और गोपियां कौन थी? भगवान जो राधा रानी भी थी वो भी तो साक्षात गुजरी ही थी। सारी गोपियां भी सारी गुजरियां ही थी जो माखन बेचने के लिए बरसाना जाती थी। बीच रास्ते में कन्हैया सबकी मटकियां फोड़ देते थे। यशोदा मैया कहती थी कि लल्ला उनकी मटकियां मत फोड़ा कर, वो बहुत गरीब है। दूसरे दिन आकर सारी गोपियां कहती है कि अरे यशोदा तेरा ही कुछ लगता है क्या कन्हैया, हमारा कुछ नहीं लगता है क्या? हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन आपका लल्ला हमारे घर आकर माखन चोरी नहीं करेंगे।
हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे, इसलिए तू लल्ला को मत रोका कर, हमारे घर आने दिया कर। इतना प्रेम करती थी वो गोपियां, सबको याद करते हैं। जैसे ही राधा रानी का नाम आता है और कन्हैया के आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। उस ब्रज के लिए इतना प्रेम उभरता है, इतना विरह की भावना में बहने लगते हैं कन्हैया, इतने दुखी हो जाते हैं कन्हैया। इतने में उनके जो परम मित्र थे उद्धव जी, उनके साथ रहा करते थे। उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी आकर जैसे ही उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और जैसे ही जल नीचे गिरने वाला था कि ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। एक जल भी अगर आपकी अश्रु की धारा का जो जल है अगर पृथ्वी पर गिर गया, सारी पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। आप तो साक्षात ही उस भगवान के अवतार हो, अविनाशी हो, पिता परमेश्वर भगवान हो, सर्वव्यापक हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी आंखों में ऐसा कैसे प्रेम उभर सकता है? आप इतना प्रेम में कैसे पड़ सकते हैं? भगवान जिससे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को अपना जैसा बना देते हैं। उद्धव जी ज्ञान को बहुत महत्व देते थे, प्रेम की भाषा उद्धव जी समझते भी नहीं थे। लेकिन कन्हैया कहते थे कि उद्धव मुझसे ब्रज बिसरत ना ही, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे उस यशोदा मैया की बहुत याद आती है, राधा की बहुत याद आती है, नंद बाबा की बहुत याद आती है। सारे ब्रज में जो सारे बाल सखाते श्री दामा मधु मंगल सबकी मुझे बहुत याद आती है। इतने में उद्धव जी कहते हैं कि आप इतने प्रेम में पड़ जाओगे तो उनको ज्ञान मार्ग का संदेश कैसे दोगे? आप जाइए और ब्रज में जाकर उनको ज्ञान मार्ग की शिक्षा दीजिए। भगवान मन ही मन में विचार करते हैं कि यही अवसर है उद्धव जी को अपना जैसा बनाने का, और एक पत्र लिखते हैं सब ब्रजवासियों के लिए और अपना पीतांबर देते हैं उद्धव जी को, अपना मुकुट देते हैं उद्धव जी को, अपने कपड़े देते हैं उद्धव जी को, और सबका होलिया बता देते हैं कि यशोदा माँ दिखने में ऐसी है। उद्धव जी को तैयार करके उधर ब्रज में भेजते हैं। अब रास्ते से ब्रज के लिए उद्धव जी जा रहे हैं और जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं और ब्रज में प्रवेश करते हैं, जैसे ब्रज की धूल उद्धव जी के ऊपर जैसे ही लगती है, जैसे ब्रज की धूल लगती है, वैसे वैसे उस प्रेम की भाषा को उद्धव जी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि इस संसार में सबसे अद्भुत है वो प्रेम। एक प्रेम भी कुछ संसार में। और ब्रज के अंदर जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं और वहां ब्रजवासियों से पूछते हैं कि नंद बाबा का कौन सा घर है। जब नंद बाबा का घर का रास्ता तो हर व्यक्ति जानता, हमें लगता है कि आप मथुरा वाले हैं, जरूर हमसे कुछ छीनने के लिए आए, हमारे पास बचा ही क्या है। हमारे कन्हैया थे, उनको तो आप छीन कर ले गए, अब हमारे पास क्या बचा है जो आप वापस हमारे पास आए हैं। लेकिन फिर भी आप नंद बाबा का घर पूछते हो तो ये जो नाली में जल बह रहा है, ये जल जहां पर जाकर रुकेगा वही नंद बाबा का घर है। ये कोई साधारण जल नहीं है, ये वो जल है जो नंद बाबा के आंखों से जो आंसू की धारा बहती है। जब से कन्हैया ब्रज को छोड़कर गया है, जब से कन्हैया नंद बाबा यशोदा मैया को छोड़कर गया है,
जब से कन्हैया की याद में इतना नंद बाबा और यशोदा मैया इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से हर दम अश्रु की धारा बहती है। ये वो जल है उद्धव जी। और उद्धव जी जैसे ही उधर नंद बाबा के घर पर जाते हैं, नंद बाबा के घर पर जाकर देखते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण ने बताया कि इस प्रकार से नंद बाबा दिखते हैं। अब ऐसी दशा हो गई थी नंद बाबा की कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति इतने पतले दुबले हो गए और महल से बाहर निकल कर आते हैं। उद्धव जी आवाज देते हैं। इतने में उद्धव जी कहते हैं क्या आप ही नंद बाबा हैं? नंद बाबा कहते हैं हाँ मैं ही नंद बाबा हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ उद्धव जी, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। सारे कपड़े भी उन्होंने इसी प्रकार से पहन रखे थे कि जैसे कन्हैया ही लग रहा। इतने में यशोदा मैया वहां पर आती है। यशोदा मैया कहती है कि क्या कन्हैया को कभी हमारी याद नहीं आती है क्या? लेकिन यशोदा माँ से कहते हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि मैया जब मैं मथुरा से आ रहा था तभी देवी की माता भी कहती है कि धन्य हो यशोदा मैया तेरे लालन पालन को, तूने इतने अच्छे संस्कार दिया है मेरे कन्हैया को। लेकिन तू कहती थी कि कन्हैया तो बहुत नटखट है, कन्हैया को तो बहुत मिठाइयाँ पसंद है, कन्हैया बहुत चंचल है। लेकिन मैंने तो कभी इसे यहाँ पर आने के बाद में कभी खेलते हुए भी नहीं देखा। एक दिन देवी की माता जब भोजन करा रही थी तो उसने मिठाई रख दिया भोजन में। तो उद्धव जी से कहते हैं कि आप मैया से कहना, कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं कि देवी की माता से कहना कि कभी मेरे भोजन में मिठाई ना रखे। जब भी मैं मिठाई देखता हूँ यशोदा मैया मुझे दिन में 7 बार भोजन करवाती थी। जब भी मैं मिठाई देखता हूँ तो मुझे यशोदा मैया की याद आती है। और उधर यशोदा मैया तो इतनी दुखी हो जाती है, हर ब्रज में गोवर्धन पर्वत को जाकर पूछती कि हे गोवर्धन पर्वत, तुझे तो मेरे लल्ला ने चट्टी अंगुली पर धारण किया था, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है तो मुझे वापस लौटा दे। अभी मैं कभी मेरे कन्हैया को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। उस ब्रज की गोपियों से कहती है यशोदा मैया कि आपके घर में आया करता था कन्हैया माखन चुराने के लिए, आपने कहीं मेरे कन्हैया को छुपा कर रखा है तो मुझे वापस दे दो, मैं कभी माखन चोरी नहीं करने दूंगी। हर ब्रज में घर घर में जाकर यशोदा मैया की ऐसी दीन स्थिति हो गई, ऐसी बावली सी यशोदा मैया हो गई जैसे पागल हो गई। इतना प्रेम करती थी अपने पुत्र से, ऐसी दर्शन की अभिलाषा थी कि एक बार आकर कन्हैया आकर मुझे कह दे कि मैया तू कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। कितने दिन हो गए दर्शन कर रही है। और इतने कहते कहते यशोदा मैया बेबस हो जाती है। यशोदा मैया इतना ही सो पाती थी जितनी देर यशोदा मैया बेबस होती थी। उधर उद्धव जी सारी गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां सोचती है कि ये तो कन्हैया आ गए। लेकिन जैसे ही पास जाकर देखती है उद्धव जी उधर नंद बाबा को भी कहकर जाते हैं
कि आपको अब ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि कन्हैया ने आपके घर में साक्षात जन्म लिया, लेकिन वो किसी का पुत्र नहीं, वो किसी के पिता नहीं, वो किसी का मित्र नहीं, वो किसी का सखा नहीं, वो साक्षात भगवान है। नंद बाबा भी दुखी हो जाते हैं कि उद्धव जी आप क्या कहते हैं, क्या आप वो हमारे भगवान हैं? एक बालक अपने पुत्र को छोड़कर जा सकता है, लेकिन एक भगवान से कैसे भूल हो सकती है? भगवान हमें कैसे छोड़कर जा सकते हैं? भगवान तो हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और इतने कहते कहते नंद बाबा बेबस हो जाते हैं। वहां से उठकर आते हैं उद्धव जी, गोपियों के पास जाते हैं। और जैसे ही गोपियों के पास जाकर सारी गोपियां सोचती है कि मेरे कन्हैया आ गए हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो उनके परम मित्र उद्धव जी हैं। उद्धव जी सारे गोपियों को कहते हैं कि अब तुम सबको अब ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा। लेकिन गोपियां कहती है कि हमारा मन तो एक था जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए, और उस कन्हैया के लिए तो हम हमारे प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। उस कन्हैया के लिए तो ऐसा उन गोपियों का सारा भाव था। सबसे मिलकर उद्धव जी उधर जा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रेम ये दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भाई बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की, परशुराम जी महाराज की। जय हो।
की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, तब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे तू बहिर बावरिया, वो लोग कहे तू बड़ी बावरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी थोड़ी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पे, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की, और मुकुट बंसी वाले परशुराम जी महाराज की, विजासन भैया की। वो हर दम में तो रहूं मस्तानी, हर दम में तो रहूं मस्तानी। रूप रास अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, ओ हेरत हेरत रहूं दीवानी। मेरी लगी शाम संग पे, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का पे, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय श्री राधे। बोल विजासन मैया की। स्वागत करने वाले भाई मंच पर आए। भूपेंद्र सिंह कराना टिकरी वाले, भूपेंद्र सिंह कराना टिकरी वाले दीदी के इस अभियान में सहयोग करने आई हैं। गीता देवी देवपुरा, गीता देवी देवपुरा 11,000 रुपए दीदी के इस अभियान में उन्होंने साथ दिया है। ऐसी माता बहनें को मैं प्रणाम करता हूं कि आज हमारी समाज की देवी आगे आ रही है। आप लोगों को बढ़ाने के लिए तो मैं क्या कहूँ, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि ऐसी देवी देवता आपके समाज में पैदा हुए हैं। आप तो बड़े धन्य हो। 11,000 रुपए दीदी के इस अभियान में गीता देवी